राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये फैसला क्यों लेना पड़ा और क्या इससे भारत को नुकसान होगा, ये जानने के लिए हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अमेरिका की डेलवेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक़द्दर खान से। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे बड़ा मकसद है वो अमेरिका में जॉब्स क्रिएट करने का। आप इसको समझ सकते हैं, इट इज टैरिफ ऑन सर्विसेज पे। तो वो कह रहे हैं कि अमेरिकन कंपनीज जो मुसलसिल बाहर से लोग ला रहे हैं, तकरीबन 1 लाख टेक एक्सपर्ट्स हर साल आते हैं, जिसमें से 70% इंडिया से आते हैं। तो इस साल 85,000 आए, तो उसमें समझिए आप तकरीबन 60,000 इंडिया से आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप 2 वजूहात से आप बाहर से लोग लेकर आ रहे हैं। एक, यू आर पेइंग देम लेस, और क्योंकि आप कम पैसे दे रहे हैं, अमेरिकन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और फिर अमेरिका में जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे, तो उनका दे आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ हायरिंग फॉरेन वर्कर्स अमेरिकन कंपनीज के लिए। अब अमेरिकन कंपनी को ये होगा कि वो बाहर से किसी बंदे को लेकर आएंगे, देयर इज अ मिनिमम दैट दे हैव टू पे, वरना लेबर सर्टिफिकेशन नहीं होगा। और $1 लाख एक टाइम की फीस है फॉर एप्लीकेशन टू द यूएस गवर्नमेंट। तो वो कह रहे हैं कि आप ये $1 लाख कंपनी को, अमेरिका को टैक्स की तरह देने के बजाय आप वो पैसों से अमेरिकन को हायर करें और अमेरिकन को ट्रेन करें। सो दैट इज द होल गोल, कि नॉट ओनली कि वो अमेरिका में जॉब्स क्रिएट करें, बट द अदर थिंग इज आल्सो टू मेक अमेरिकन्स मोर टेक लिटरेट। लेकिन मुझे लगता है इन्होंने जल्दी इसलिए की कि दिस पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया, और इंडिया से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट हो रहा है उस पर काफी दबाव पड़ने वाला है। इंडिया इज गोइंग टू बी ऑन द बैक फुट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अब इंडिया कहेगी कि भाई आपने चाबहार पोर्ट पे हमको बंद कर दिया, प्लीज उसको रिस्टोर कर दिया, आपने H1B पे सख्तियां कर दी, उसको कम कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास अब 2 नए एक्स्ट्रा नेगोशिएटिंग चिप्स आ गए हैं इन द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो एक ये है कि इट हैज इंक्रीज डोनाल्ड ट्रंप्स नेगोशिएटिंग कैपेसिटी, लेकिन ये पॉलिसी दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह होगी। इंडिया के लिए स्पेशली, क्योंकि 70% H1B अमेरिका इंडिया से आते हैं। इंडिया की जो टेक कंपनीज है, खासतौर से इन्फोसिस को ले ले या TCS को ले ले, तो ये इस तरह के कंपनीज का तकरीबन देयर एंटायर बिजनेस मॉडल इज बेस्ड ऑन दिस प्रोग्राम। तो इंडिया की टेक कंपनीज को दे हैव टू रीथिंक देयर एंटायर बिजनेस प्रोग्राम। तो ये अमेरिका की जो ग्लोबल competitiveness है, स्पेशली विद चाइना, इट इज गोइंग टू अंडरमाइन, और जो रिसर्च और इनोवेशन और जो डेवलपमेंट की पेस थी अमेरिका की, दैट इज गोइंग टू स्लो डाउन सिग्निफिकेंटली। तो अमेरिका की आप कह सकते हैं, जो अभी भी कह सकते हैं कि जो टेक में एडवांटेज है, अमेरिका कुड लूज दैट, बट इट डजंट मीन कि इंडिया इज गोइंग टू गेन। इंडिया एंड अमेरिका वो दोनों सफर करेंगे, एंड द विनर इज गोइंग टू बी चाइना एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी।